स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के सिलेबस का, वो है डोमेन नेम। और इसको मतलब व्यवहारिक रूप में भी जानना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग आए दिन हम लोग पूरे मतलब दिन भर इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। तो हमारा ये जो डोमेन नेम हम लोग यूज करते हैं, ये यूआरएल यूज करते हैं, ये होता क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो चलिए मैं आपको ये गूगल के एक पेज में आपको ला के दिखाता हूँ। ये जो टैब है जिसमें आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हम लोग इसको यूआरएल यहाँ कहते हैं। यहाँ लिखा होगा सर्च गूगल और टाइप अ यूआरएल। आप यहाँ यूआरएल लिख सकते हैं या फिर आप कुछ सर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली वो जो सर्च करते हैं वो यूआरएल में कन्वर्ट होने के बाद वो चला जाता है। तो मान लीजिए मैं एक एड्रेस अभी आपको लिख के दिखाता हूँ। लेट सपोज कि मैं विकीपीडिया पेज खोलना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ विकीपीडिया। मेरे को नहीं मालूम उसका यूआरएल क्या है, मेरे को बस ये टर्म मालूम है। मैं इसको डायल करने के बाद एंटर करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि गूगल में तो आ गया यहाँ पे विकिपीडिया, लेकिन यहाँ पे ऊपर में देखिए यहाँ पे क्या क्या कुछ कुछ लिखा गया है ना। तो ये अपना गूगल के अंदर में जो सर्च किया वो पेज आ गया, लेकिन विकिपीडिया के अगर मैं अंदर जाता हूँ तो आप देखेंगे कि यूआरएल टैब में एक ये आ गया। ठीक है, बेसिकली ये इसका यूआरएल है जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, https://en.wikipedia.org/wiki/wiki/wikipedia। इतना पूरा लिखा हुआ है। अल्टीमेटली अगर मैं इसको शॉर्ट में भी बनाऊं, सिर्फ wikipedia.org भी लिखूं तो भी चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि विकिपीडिया के जैसे ही मैं सिर्फ विकिपीडिया लिखा तो विकी के मेन पेज में आ गया। तो जहां पे भी कुछ आता है ये आगे जुड़ जाता है, लेकिन आप सिर्फ इतना को समझ सकते हैं कि इतना आपका एक मेन यूआरएल है। ठीक है, इसके आगे का कुछ कुछ चेंज होते रहता है, लेकिन wikipedia.org सेम रहेगा। ऐसे ही सबके लिए होता है। अगर आप यहाँ पे GCBSP अगर डालना चाहते हैं, हमारे कॉलेज का वेबसाइट अगर आप डालना चाहते हैं, सिर्फ GCBSP.ac.in करते हैं तो आपको हमारे कॉलेज का वेबसाइट मिल जाता है। मतलब आप कर क्या रहे हैं, आप यहाँ यूआरएल में कोई भी लोकेशन डाल रहे हैं और वो लोकेशन सर्वर में जाता है। सर्वर में जो वेब पेज होते हैं, ग्रुप ऑफ वेब पेज जो वेबसाइट कहते हैं, वो वेबसाइट इस लोकेशन में होता है, वो हमारे पास आके रिट्रीव हो जाता है। तो ये पूरा सर्च इंजन का काम है जो यहाँ पे हो रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हर यूआरएल में अपना एक चल रहा है। जैसे उसमें हम लोग देखे wikipedia.org था, यहाँ पे .ac.in है। तो अल्टीमेटली ये जो बार बार ये जो चीजें चेंज हो रही हैं, ये इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसको जानने के लिए हम लोग डोमेन नेम वाले टॉपिक पे आते हैं। तो चलिए डोमेन नेम को पढ़ते हैं कि बेसिकली डोमेन नेम होता क्या है। तो डोमेन नेम में हम लोग बहुत देखते हैं कुछ कुछ चीजें। जैसे कि देखिए डोमेन नेम क्या होता है, अगर आप यहाँ पे देखें तो डोमेन नेम इसको लिख लेता हूं मैं। चलिए डोमेन नेम, डोमेन नेम क्या है आप लोगों ने अभी तक देखा, मैंने wikipedia.org लिखा, gcbsp.ac.in लिखा। तो ये क्या दिखा रहा था, ये आइडेंटिफाई कर रहा था कि पर्टिकुलर आप क्या चीज खोलना चाह रहे हैं। तो डोमेन नेम क्या है, एक आइडेंटिफिकेशन स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का मतलब आप लोग शायद समझते होंगे, स्ट्रिंग का मतलब होता है एरे ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर का मतलब ABCD, अपन जो कैरेक्टर यूज करते हैं उसका जब अपन एरे बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं, तो उसको कहते हैं स्ट्रिंग। तो जैसे आप GCBSP.ac.in लिखे, विकिपीडिया लिखे, तो ये क्या है, ये कैरेक्टर्स का एरे है, ये एक स्ट्रिंग है। उसको पहचानने के लिए बेसिकली डोमेन नेम बनाया जाता है। ठीक है, ये सिर्फ क्या पहचानने के लिए इस्तेमाल होता है, ये बताता है बेसिकली आइडेंटिफाई करता है कि जो आप स्ट्रिंग लिख रहे हो वो स्ट्रिंग का अथॉरिटी किसके पास है। बेसिकली हम लोगों ने जैसे GCBSP.ac.in लिखा, तो ये क्लियर कट बता रहा है कि इसकी अथॉरिटी किसके पास है। जैसे मैं आप लोगों को अभी डोमेन नेम के अंदर बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि .ac एकेडमिक पर्पस के लिए यूज होता है, .in इंडिया कंट्री के लिए यूज होता है। तो उसका अथॉरिटी समझ में आ जाएगा कि जैसे ही मैंने GCBSP.ac.in लिखा तो इसकी अथॉरिटी किसके पास है। तो डोमेन नेम सिंपल सा एक फंडा है कि डोमेन नेम क्या है, एक आइडेंटिफिकेशन स्ट्रिंग है जो डिफाइन करता है कि इस पर्टिकुलर जो आप यहाँ पे लिख रहे हो GCBSP.ac.in या कोई भी वेबसाइट आप लिख रहे हो, मतलब ये जो यूआरएल आप लिख रहे हो, डोमेन नेम लिख रहे हो, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव
पावर किसके पास है, उसको एडमिनिस्टर कौन कर रहा है, या फिर इंटरनेट में उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, सिर्फ इसी चीज को दर्शाता है डोमेन नेम, और कुछ नहीं। डोमेन नेम साफ तौर पे अगर मैं दो चीज को बोलूं कि भैया क्या डोमेन नेम को यूज किस लिए करते हैं, तो आप सिंपल दो शब्दों में बोलेंगे कि ये एक तो नामकरण के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि आपको आईपी एड्रेस याद नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसको एक नाम दे दिए gcbsp.ac.in, तो आईपी एड्रेस इस नाम से आ गया। तो आपका नाम के लिए स्पेसिफाई होता है, और दूसरा इसको एड्रेसिंग के लिए स्पेसिफाई होता है, ठीक है। आपका जो डोमेन नेम है वो आपका एड्रेसिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, अब अगर आगे आते हैं और हम लोग देखते हैं कि क्या ये जो डोमेन नेम ऐसे बनता है, क्या मैं gcbsp.in.ac लिख सकता हूं क्या, या फिर ये ac को यहां पे ला सकता हूं क्या, या इन को कहीं और ला सकता हूं क्या? तो नहीं, डोमेन नेम जो फॉर्म होता है वो एक पर्टिकुलर रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए ही फॉर्म होता है। और ये रूल्स एंड रेगुलेशन कौन फॉर्म करते हैं? ये एक मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, बेसिकली इसको कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम। इसका मतलब ये है कि डोमेन नेम, कोई भी जो डोमेन नेम बन रहा है या डोमेन नेम आप देख रहे हैं, वो पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके बना हुआ है। और किसका रूल्स एंड रेगुलेशन? डोमेन नेम सिस्टम का रेगुलेशन। तो अल्टीमेटली हम लोगों को डोमेन नेम सिस्टम को जानना जरूरी है, तब हम लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि डोमेन नेम सिस्टम के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, और उससे फिर हम लोग कोई भी डोमेन नेम बना सकते हैं या पहचान सकते हैं कि ये डोमेन नेम क्या कहता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए, और हम लोग अब देखते हैं कि डोमेन नेम में, लेट सपोज आपका डोमेन नेम है, ठीक है। डोमेन नेम में सबसे पहली बात यह है कि कोई भी नेम, ठीक है, कोई भी ऐसा नाम जो डीएनएस में रजिस्टर्ड है, मतलब डोमेन नेम सिस्टम में रजिस्टर्ड है, वो नेम क्या कहलाएगा? डोमेन नेम कहलाएगा। साफ बात है। अब आपको कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते जा रहा होगा कि हम लोग बेसिकली बात क्या कर रहे हैं, डोमेन नेम सिस्टम की बात कर रहे हैं। डोमेन नेम सिस्टम में कोई भी नाम अगर रजिस्टर्ड होता है, उस नाम को हम लोग क्या बोलेंगे? डोमेन नेम बोलेंगे, ठीक। अब ये जो डोमेन नेम होता है ये ऑर्गेनाइज्ड होता है। ऐसा नहीं है कि डोमेन नेम आप कुछ भी लिख दिए, कहीं पे भी कुछ भी लिख दिए, ये ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है। डोमेन नेम को ऑर्गेनाइज किया जाता है किसमें? लेवल्स में। बेसिकली इसको लेवल में बांटा जाता है, और इसको कैसा लेवल में बांटा जाता है? सब ऑर्डिनेट लेवल पे बांटा जाता है। मतलब सब ऑर्डिनेट लेवल का मतलब ये होता है कि कोई एक ऊपर रहेगा, उसके नीचे कोई रहेगा, उसके नीचे फिर कोई रहेगा, उसके नीचे कोई रहेगा, मतलब एक हायरार्की में बांटा जाता है। पहली बात तो ये याद रखिए। अब हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? डोमेन नेम सिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं। डोमेन नेम सिस्टम में हम लोग ये देख रहे हैं कि जो डोमेन नेम होता है वो बकायदा ऑर्गेनाइज्ड होता है, लेवल्स में ऑर्गेनाइज्ड होता है, एक हायरार्की में ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं, चलिए। आप यहाँ पे इस लेवल को, आप अगर इस ऑर्गेनाइजेशन को देख पा रहे होंगे, तो इसमें आप देखेंगे कि जो सबसे पहला लेवल होता है इसको बोला जाता है जीरोथ लेवल, ठीक है। ये होता है जीरोथ लेवल, ठीक। जीरोथ लेवल का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ, चलिए मैं इसको ब्लैक से करता हूं। ये वाला जो है आपका, ये कहता है जीरो लेवल। ये वाला जो लेवल होता है जीरो लेवल के ऊपर जस्ट नीचे वाला लेवल, इसको कहते हैं फर्स्ट लेवल, ठीक है। या फिर इसको कहते हैं टॉप लेवल डोमेन, टीएलडी भी कहते हैं, ठीक है। तो टॉप लेवल डोमेन इसको नहीं कहते, पहली बात तो ये याद रखिए। टॉप लेवल किसको कहते हैं? फर्स्ट लेवल को कहते हैं, और फर्स्ट लेवल ये वाला लेवल कहलाता है। इसके बाद आपको सेकंड लेवल, थर्ड लेवल और ऐसे बहुत सारे लेवल आते हैं। कितने लेवल आते हैं? जीरो से लेके, जीरो लेवल आप देख पा रहे हैं, ये जीरो लेवल है, जीरो से लेके 127th लेवल तक ये जाता है टोटल, ठीक है। मतलब टोटल आपको अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछे कि टोटल लेवल कितने होते हैं डोमेन नेम सिस्टम में, तो आप बोलेंगे 128 लेवल होते हैं, क्योंकि जीरो अपना एक लेवल, फिर 1 2 3, जीरो से लेके 127 तक आप काउंटिंग करेंगे तो टोटल आपको 128 लेवल मिलेंगे। तो डोमेन नेम सिस्टम में टोटल लेवल कितने होते हैं? 128 लेवल होते हैं, जो जीरो से लेके 127 तक के ऐसे बटे रहते हैं, ओके।
अब आगे आते हैं हम लोग और ये देखते हैं कि ये जो 0th लेवल होता है इसको हम लोग रूट लेवल भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो रूट आपको याद रखना है, और रूट किससे दर्शाया जाता है? सिर्फ डॉट से दर्शाया जाता है, सिर्फ डॉट, ठीक। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं और फर्स्ट लेवल डोमेन की बात करते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मली टीएलडी भी कहते हैं, टॉप लेवल डोमेन। ये टॉप लेवल डोमेन में बेसिकली होते क्या क्या हैं? ये ऐसे डोमेन होते हैं जो जेनरिक इन नेचर होते हैं, या कंट्री के को डिफाइन करते हैं, ऐसे टाइप के होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर में सिर्फ रूट लेवल होता है और इनके नीचे में बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि आप लोग कभी सुने होंगे .com, आप लोग कभी कभी सुने होंगे, ठीक है। Amazon.com, Flipkart.com, कॉम सुने होंगे। ये कॉम क्या होता है? बेसिकली कमर्शियल पर्पस के लिए कोई भी चीज यूज होता है तो इसके अंडर में सारा कुछ आ जाएगा। मतलब कभी भी हम लोग कोई वेबसाइट ऐसा बना रहे हैं जो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि लास्ट में .com आना तय है, ठीक है। आप अगर कोई संस्था है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके लिए आपके डोमेन में आखिरी में .org आता है। अगर आप नेटवर्किंग का कोई काम कर रहे हैं, नेटवर्किंग के आपकी कंपनी है कुछ, तो .net इस्तेमाल होता है। अगर आपका कोई देश के लिए आप यूज कर रहे हैं, तो आप यूज करते हैं डॉट कंट्री का नाम यूज करते हैं, जो कि 2 लेटर्स में दर्शाया जाता है। .आई इन यूज होता है, .uk यूज होता है, .us यूज होता है, कुछ भी। जैसे अभी हम लोगों ने देखा gcbsp.ac.in, तो ये हम लोगों का क्या दर्शाया? बेसिकली कंट्री नेम को दर्शाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग, आप लोगों को समझ में आया होगा, पहली बात तो ये समझ में आई होगी कि डोमेन नेम सिस्टम में जो सबसे पहला लेवल होता है वो 0th लेवल होता है, जो रूट लेवल होता है, जो सिर्फ दर्शाते हैं डॉट के द्वारा। आम जनरली हम लोग कोई भी डोमेन नेम लिखते हैं तो इस डॉट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। आप लोग कभी देखे होंगे Amazon.com डॉट फिर लिखते हैं क्या अपन, कॉम के आगे डॉट। इसका इस्तेमाल जनरली यूज नहीं किया जाता, लेकिन ये होता है, ये याद रखिएगा, ये रूट लेवल होता है। हम लोग हमेशा इतना तक क्लोज करते हैं, ये होता है टॉप लेवल डोमेन, जिसमें अलग अलग बिहेवियर के वजह से हम लोग अलग अलग ऐसा बांट बांट के रखे हुए हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का कोई होगा, अगर एजुकेशन का कोई होगा तो .edu यूज होगा, ठीक है। एकेडमी, ये सब चीज हम लोग नॉर्मली करके रखे हैं ये। तो ये वाले जो टॉप लेवल डोमेन होते हैं, ये इस पर्पस के लिए काम आते हैं। इसके बाद जो सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल और फोर्थ लेवल ऐसे चलते जाते हैं, ये ओपन होता है रिजर्वेशन के लिए। मतलब आप इसको खरीद सकते हैं, आप इसमें रिजर्वेशन कर सकते हैं। जैसे विकीपीडिया ने अपना विकीपीडिया यहाँ पे ले लिया है, परचेस कर लिया है। आप इसको परचेस कर सकते हैं, आप इसको परचेस कर सकते हैं। ये मतलब इनको आप परचेस नहीं किया जा सकता, ये तो रूट लेवल है, इसको तो कुछ कर ही नहीं सकते। यहां से अगर किसी को भी अपना वेबसाइट या डोमेन खरीदना है, तो यहां से इसको ओपन फॉर रिजर्वेशन होता है ये, ठीक है। तो जो कोई भी अपना वेबसाइट बनाना चाहता है या इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना चाहता है, कुछ भी, वो इतने एरिया पे अपना पैसा खर्चा कर सकता है। ये ओवरऑल अभी डोमेन नेम सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। अब डोमेन नेम सिस्टम में आप लोग यहाँ पे देखते आ रहे होंगे कि इसमें लेबल्स इस्तेमाल होते हैं बेसिकली, ठीक है। जैसे ये कॉम है, ये एक लेबल है। कुछ भी चीज लिखा हुआ है, जैसे आपके gcbsp.ac.in लिखा हुआ है, ठीक है, .ac.in। तो बेसिकली ये क्या है? ये एक लेबल है, लेबल है, लेबल है। ये लेबल है, मतलब कैरेक्टर्स कुछ हैं तो ये लेबल है, ठीक है। तो ये जो लेबल होते हैं, बेसिकली पहली बात तो ये आप याद रखिएगा कि इसमें टोटल 63 कैरेक्टर्स ही मैक्सिमम आ सकते हैं। पहला रूल्स आपको ये याद रखना है कि कोई भी जो ये लेबल होता है उसमें 63 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं आ सकते। लेकिन ओवरऑल, अब ऐसा आप बोलेंगे ये भी 63 कैरेक्टर का, ये भी 63 कैरेक्टर, कितना बड़ा हो जाएगा? तो ओवरऑल आपको यह याद रखना है कि टोटल जो आपका डोमेन नेम बनेगा, वो टोटल भी 253 आस्की कैरेक्टर से ज्यादा भी नहीं होने चाहिए। ये भी एक रूल्स एंड रेगुलेशन है डोमेन नेम सिस्टम का। धीरे धीरे समझते जाइए तो आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। अब हम लोग इसके फंक्शनिंग पे आते हैं। पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि
अब हम लोगों को मान लीजिए हम डोमेन नेम खरीदना चाहते हैं, अभी मैं अचानक से कोई वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, विवेक वीएसआर नाम से, वीएसआर ऑफिशियल नाम से कोई एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। तो क्या मैं कहीं पे भी जाके मतलब वीएसआर ऑफिशियल में वेबसाइट बना लिया और बस मैं vsrofficial.com किसी को भी बोल दिया, तो क्या vsrofficial.com पे वो जा सकता है क्या? नहीं। ऐसा नहीं होता कि आप अपने घर में बना दिए और आप .ac.in लिख दिए और आपने किसी को भी ये वेबसाइट का एड्रेस दे दिया तो वो जाएगा तो पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं होता ना भैया। जैसे आप घर खरीदना चाहते हैं तो आपको पहले उस जमीन की रजिस्ट्री करानी पड़ेगी, तब तो कहीं पे आपका नाम निशान आएगा कि भैया ये जमीन आपकी है। वैसे ही डोमेन में भी यही फंडा होता है। तो डोमेन नेम अगर आपको परचेज करना है या फिर आपको रजिस्टर करवाना है तो आपको किसी से बात करनी पड़ेगी, और वो कौन होगा? वो होगा डोमेन नेम रजिस्ट्रार। ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डोमेन नेम चाहिए या बनाना है तो आपको इससे मिलना पड़ेगा, डोमेन नेम रजिस्ट्रार से। ये आपको बढ़िया कोई भी आपको अपने मनपसंद का वेबसाइट आपको आपका डोमेन नेम दे देंगे। ये कौन होते हैं डोमेन नेम रजिस्ट्रार, कोई बता सकता है क्या? आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि जैसे मान लीजिए हम लोग गूगल पे जाते हैं और मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ, चलिए, डोमेन नेम रजिस्ट्रार। ठीक है। डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन अगर मैं लिखता हूं तो क्या आता है? आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट दिखेगा, बाया डोमेन, आपको डोमेन खरीदने की फैसिलिटी मिलेगी, godaddy.com है, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको, ये bigrock.in है, ये आपको डोमेन नेम अपना दे देंगे। ठीक है। www.name.com ये अपना बना दिया, इससे आपको ये डोमेन नेम परचेज किया जा सकता है। ठीक है। अब मुद्दे की बात यह है कि इन लोगों के पास कहां से आया डोमेन नेम? तो इन लोग भी कहीं से परचेस करते हैं, वो संस्था होती है ICANN। ठीक है। ICANN इसका फुल फॉर्म है। आप लोगों को हर चीज एकदम याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको बहुत सारी चीज ज्ञान के लिए भी बताता हूं, तो उसको सुनते रहिए। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट, ठीक है, कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर। आप लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको हर चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखिए कि अगर हम लोगों को कोई डोमेन नेम चाहिए तो हम किसके पास जाएंगे? डोमेन नेम रजिस्ट्रार के पास जाएंगे रजिस्ट्रेशन कराने। डोमेन नेम रजिस्ट्रार को कहां से मिलता है? तो उसको एक संस्था है ICANN, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर। ये ऐसी संस्था है जो पूरा DNS को जो रजिस्ट्रार है या रजिस्ट्रेशन होता है उसको पूरा इसकी अथॉरिटी में होती है, ये मैनेज करती है ये संस्था ICANN। ठीक है। तो टोटल आपका ये कॉन्सेप्ट है अभी इतना। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक और रूल्स आप याद रखिएगा कि ये जो लेबल की मैं बात कर रहा हूं, जैसे यहाँ पे आप wikipedia.org देख पा रहे होंगे, ये एक लेबल है, ये एक लेबल है, ये एक लेबल है, ये अलग अलग लेबल है। ठीक है। हर लेबल को आप देख पा रहे होंगे कि एक डॉट से अलग अलग हुआ रखा हुआ है। ठीक है। तो आप ये रूल्स भी याद रखिएगा DNS में कि हर जो लेबल होता है वो सेपरेट आउट होता है विद द हेल्प ऑफ डॉट। ठीक है। डॉट से सेपरेट आउट होते हैं, पहली बात तो आप ये याद रखिएगा। दूसरी बात आप ये याद रखिएगा कि ये जो लेबल्स होते हैं ये केस इनसेंसिटिव होते हैं। केस इनसेंसिटिव का मतलब ये है कि आप इसको अगर कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे तो भी ये इसी वेबसाइट में पहुंचाएगा, स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे तो भी ये इसमें पहुंचाएगा। तो इसको केस से कोई लेना देना नहीं होता, केस इनसेंसिटिव होता है ये। ठीक है। अब आगे की कहानी सुनो। आगे की कहानी ये कहती है कि अब इसको हम लोग लिखते कैसे हैं। जैसा मैंने आपको बोला, क्या मैं .org को इधर लिख लूं, en को इधर लिख लूं? तो ये इस तरीके से डोमेन नेम कभी भी लिखा जाता है तो आप हमेशा याद रखिएगा फ्रॉम द राइट मोस्ट कॉर्नर से लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर तक लिखा जाता है, पहली बात। ठीक है। राइट मोस्ट कॉर्नर पे क्या लिखा जाता है? बेसिकली उसका टॉप लेवल डोमेन को लिखा जाता है। जो टॉप लेवल डोमेन होता है वो हमेशा राइट हैंड साइड के सबसे उस पे रहता है। और उसके बाद ये जो हायरार्की हम लोग दिखा रहे हैं ऊपर से नीचे तक में, ये हायरार्की इस तरफ आती है। ठीक है। आप
आपको ये भी लग रहा होगा कि देखिए अगर आप ये एक ट्री को देखेंगे तो ट्री क्या होता है, रूट से पानी अगर आप डालते हैं तो पानी ऊपर की तरफ जाता है और ये पेड़ नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। ये ऐसा पेड़ है, पेड़ तो आप देख रहे होंगे, ये रूट है और रूट से लेवल जा रहे हैं, लेकिन ये कैसा आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। जनरली पेड़ नीचे से ऊपर जाता है, लेकिन ये ऊपर से नीचे आ रहा है। मतलब आप यहाँ देखिएगा कि ये जो टॉप लेवल डोमेन है, कायदे से आप ये देखिएगा राइट मोस्ट कॉर्नर पे रूट लेवल होता है। मतलब ये जो .org आप देख पा रहे होंगे उसके आगे ये डॉट भी है। तो सबसे पहले राइट मोस्ट पे रूट लेवल होता है, ये वाला लेवल, जीरो लेवल। फिर आता है फर्स्ट लेवल जो ये वाला लेवल होता है। फिर उसके बाद आता है सेकंड लेवल जो ये वाला लेवल होता है, और ऐसे इधर इधर आगे बढ़ते जाते हैं। मतलब आप देख पा रहे होंगे इस पेड़ के अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो डीएनएस सिस्टम को, जो डोमेन नेम सिस्टम है, इसको आम भाषा में इन्वर्टेड ट्री हायरार्किकल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। ठीक है, इसको इसको ध्यान रखिएगा कि ये किस टाइप का ट्री है, ये इन्वर्टेड ट्री है। इन्वर्ट क्यों बोला, क्योंकि नॉर्मल ट्री क्या होता है, रूट से ऊपर की तरफ आते हैं, और ये क्या हो रहा है, रूट से, इस कायदे से रूट से ही आ रहा है लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए इसको ट्री तो है लेकिन कैसा है, इन्वर्टेड ट्री है। और ये स्ट्रक्चर कैसा है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, पहले ये आएगा फिर ये आएगा, तो ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, इसलिए डोमेन नेम सिस्टम को इन्वर्टेड ट्री हायरार्किकल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। अब मैं आपको ये बता रहा था कि ये ऐसे पहला इधर आएगा, फिर ये आएगा, इधर आएगा, फिर ये इधर आएगा, इधर आएगा, ऐसा चलता जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं कभी wikipedia.org को ही मान लीजिए, ये मेरा वेबसाइट था, आप लोगों को मैंने अभी दिखाया भी था कैसे इसको मैं क्लिक करूंगा तो विकिपीडिया का पेज खुल जाता है। तो इसका जब नामकरण संस्कार होगा विकिपीडिया का तो कैसे होगा, पहला रूट लेवल आएगा तो यहाँ पे डॉट आ गया। उसके बाद ये कमर्शियल संस्था है या ऑर्गेनाइजेशन है या नेट है या यूके है, क्या है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो डॉट यहाँ पे डॉट लास्ट में आया, ORG आया, और इस ये भी अपने दूसरे लेवल से क्लासिफाई होगा डॉट के माध्यम से। फिर ORG के नीचे में ऑर्गेनाइजेशन तो है, लेकिन ये क्या किस प्रकार के, मतलब ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत सारे है, गूगल भी है अपना, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये विकिपीडिया नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे विकिपीडिया लिख दिया अपन, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिर नीचे आए तो नीचे में विकिपीडिया के भी बहुत सारे वो हैं, उसमें से ये EN वाले को यूज करता है जनरली, तो वो en.wikipedia.org है। तो कायदे से ये आपका पूरा डोमेन नेम बन गया। डोमेन नेम बनाने का तरीका क्या है, फ्रॉम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम रूट लेवल से सब लेवल तक में जाता है, ठीक है। ओके, अब हम लोग आगे आते हैं। आप लोगों को मेरे ख्याल से डोमेन नेम, ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे ये इन्वर्टेड ट्री हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। जो रूट से नोड की तरफ जाता है, 128 लेवल मैक्सिमम हो सकते हैं। लेवल जो 0 होता है इसको नल स्ट्रिंग भी कहा जाता है। नल स्ट्रिंग का मतलब होता है, स्ट्रिंग का मतलब होता है एरे ऑफ कैरेक्टर। इसमें कोई कैरेक्टर है क्या, तो इसमें कोई कैरेक्टर इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ डॉट का इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए इसमें कोई कैरेक्टर ना होने की वजह से इसको नल स्ट्रिंग भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये पूरा डोमेन नेम वाला सिस्टम का अभी बेसिक वर्जन आप लोगों को उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि डोमेन नेम के कितने प्रकार होते हैं। तो हम लोग इसको चलिए यहाँ पे लिखते हैं व्हाइट कलर में, डोमेन नेम के क्या प्रकार। डोमेन नेम सिस्टम आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है। पहली बात, एक इन्वर्टेड हायरार्किकल ट्री का स्ट्रक्चर होता है, पहली बात। तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन आपको समझ में आ गए होंगे कि कितने लेवल होता है, कैरेक्टर्स कितने होते हैं, मैक्सिमम कैरेक्टर कितना रह सकता है, फ्रॉम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाता है, लेबल्स डॉट से आपस में कनेक्टेड रहते हैं, ये सारा चीज आप लोगों को उसका डोमेन नेम सिस्टम का समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि डोमेन नेम कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें आपको दो प्रकार अभी याद रखना है। एक तो होता है फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है पार्शियली क्वालिफाइड डोमेन नेम। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इन दोनों का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी डोमेन नेम लिखा हुआ है, ठीक है, मान लो www.google.com, ठीक है। अगर ऐसा
आप लिखते हैं जनरली, तो इसको कहते हैं पार्शियली क्वालिफाइड डोमेन नेम। इसमें क्या हुआ, आप देख पाएंगे कि कॉम लिखे हुए हैं, तो कॉम चलो फर्स्ट लेवल, जो टॉप लेवल डोमेन है वो आ गया। उसके नीचे में कॉमर्शियल के बहुत सारे ऐसे संस्था हैं, उसमें गूगल एक संस्था है, तो गूगल आ गया। ऐसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अलग अलग कंपनी होगा तो गूगल एक संस्था है। फिर उसके नीचे में अपन, अपने पास कुछ नहीं है तो गूगल ये आ गया, ठीक है। अब बेसिकली देखिए, ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डॉट मिसिंग है, ये जो लास्ट वाला जो डॉट है, रूट लेवल डोमेन, ये मिसिंग है। ये आम 90% केस में हम लोग हमेशा, 90 क्या 99% में हम लोग कभी भी इस डॉट का इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग देखते हैं google.com, amazon.com, कुछ भी .com या कुछ .ac.in लगा दिए, gcpsp.ac.in, wikipedia.org लगा दिए, उसके आगे डॉट हम लोग इस्तेमाल नहीं करते बेसिकली। तो कभी भी आपको अगर कोई डोमेन नेम दिया हुआ है जिसमें आखिरी में डॉट का इस्तेमाल नहीं है, या फिर बीच का कोई डोमेन नेम मिसिंग है, ठीक है, उसको बोलते हैं पार्शियली क्वालिफाइड डोमेन नेम। पार्शियली का मतलब ही होता है आधा अधूरा। तो जो डोमेन नेम आधा अधूरा अपन लिखते हैं और उसमें काम चल जाता है ना, तो दैट इज कॉल्ड पार्शियली क्वालिफाइड डोमेन नेम। लेकिन ऐसा कोई डोमेन नेम है जो इसमें एक भी लेवल मिसिंग नहीं है, मतलब हम लोग www.google.com डॉट भी लिखते हैं साथ में, तो वो होता है आपका फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। मतलब कभी भी आपको जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर मान लो एक डोमेन नेम दिया हुआ है, और डोमेन नेम में अगर आखिरी में डॉट लगा हुआ है, तो आपको समझ जाना है कि, और ऑप्शन रहेगा कि ये कौन सा डोमेन नेम है, तो आपको समझ जाना है कि ये फुल्ली क्वालिफाइड है। फुल्ली क्वालिफाइड का मतलब होता है ऐसे डोमेन नेम जिसमें कुछ भी चीज ओमिटेड नहीं है, मिसिंग नहीं है, सब चीज, मतलब फ्रॉम रूट लेवल से लेके पूरा लास्ट लेवल तक जो भी उसका लेवल है, वहां तक उसका हर चीज मेंशन्ड है उसके डोमेन नेम में। उस डोमेन नेम को फुल्ली क्वालिफाइड बोलते हैं। और अगर कोई भी पोर्शन, चाहे वो रूट ही क्यों ना हो, वो अगर मिसिंग है, तो उस डोमेन नेम को पार्शियली क्वालिफाइड डोमेन नेम कहते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कोई इसमें समझने वाली बात ज्यादा नहीं थी। अब टाइप्स ऑफ डोमेन नेम में अगर आ रहे हैं, तो आप लोगों को और भी अलग अलग प्रकार के टाइप्स होते हैं। जैसे कि एक होता है जेनरिक डोमेन नेम। जेनरिक डोमेन नेम का मतलब ये होता है कि ऐसे डोमेन नेम जो अपने बिहेवियर के कारण जाने जाते हैं, मतलब या तो नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के कारण जाने जाते हैं, कि जिस संस्था से वो जुड़े हुए हैं, डोमेन नेम है जिस संस्था का, उसका नेचर आपको डोमेन नेम से समझ में आ जाएगा, या फिर आप उसके बिहेवियर से जान सकते हो। जैसे कि आप, मैं बोलता हूं ऐसे ऐसे 14 जेनरिक डोमेन नेम होते हैं टोटल। जैसे मैं आपको बोलता हूं .com, तो ये जो कॉम अपन लिखते हैं बेसिकली, ये कॉम आपको समझ में आ जाता है कि कॉम लिखा हुआ है, मतलब ये कमर्शियल पर्पस के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका बिहेवियर कमर्शियल पर्पस है, इसीलिए ये .com आएगा। मतलब अगर आप कोई वेबसाइट यूज कर रहे हैं, उसका अगर मेन काम कमर्शियल पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो वो .com से ही दर्शाया जाएगा। अगर आप किसी गवर्नमेंट काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आप ये सुने होंगे MyGov.in है, या फिर .gov.in, कभी सुने होंगे आप लोग, कभी सुने ही होंगे। .gov.in डोमेन नेम भी होता है। इसका मतलब है कि कभी भी कोई गवर्नमेंट पर्पस के लिए कोई वेबसाइट बन रहा होगा, तो वो .gov.in के नाम से बनेगा, ठीक है। जीओवी, तो जीओवी भी अपने आप में एक जेनरिक डोमेन है। जैसे मिलिट्री पर्पस के लिए कोई यूज हो रहा होगा, तो .mil से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो मिलिट्री पर्पस के लिए होता है। एजुकेशन पर्पस के लिए .edu यूज होता है, ठीक है। नेटवर्क के लिए .net यूज होता है। तो ऐसे 14 ठो जेनरिक बिहेवियर के कारण अपन डोमेन नेम बनाए हैं, ये इसका एक क्लासिफिकेशन है। अब आते हैं कंट्री डोमेन। कंट्री डोमेन का तो सिंपल सा फंडा है कि जो भी डोमेन कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कंट्री डोमेन कहलाते हैं। जैसे ये हमेशा 2 कैरेक्टर्स में ही रिप्रेजेंट होंगे। जैसे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है तो .in इस्तेमाल होगा, अगर यूएसए को रिप्रेजेंट करना है तो सिर्फ .us इस्तेमाल होगा, यूनाइटेड किंगडम को लिखना है तो .uk होगा। तो ये बेसिकली आपका होता है कंट्री डोमेन नेम, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि क्या एक कंप्लीट डोमेन नेम, जो आपका एक डोमेन नेम होता है, उसका कंप्लीट वर्जन, मतलब पूरा आपका जो आप gcbsp.ac.in अगर आप लिख रहे हो, ये आपका अपना वेबसाइट है मान लो कॉलेज का, तो क्या कंप्लीट डोमेन नेम किसी एक सर्वर में स्टोर होता है क्या? क्योंकि आपको पता है ना, आप तो एक वेबसाइट बनाए हो, वेबसाइट क्या है? ग्रुप ऑफ वेब पेजेस है।
ये वेब पेज को कहीं ना कहीं आप स्टोर करके रखे हो, मतलब अपने वेबसाइट को आप किसी सर्वर में स्टोर करके रखे हो, और उसका एड्रेस है बेसिकली ये। इस एड्रेस पे जब हम लोग, कोई भी व्यक्ति जाता है तो इस वेबसाइट को सर्फ सर्फ कर लेता है। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट तो यही कहता है अपना। अब मुद्दे की बात ये है कि क्या ये पूरा का पूरा जो वेबसाइट होता है या पूरा का पूरा डोमेन नेम होता है वो एक ही सर्वर में स्टोर होता है क्या? तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर वो सर्वर खराब हो गया तो पूरा का पूरा डोमेन ही हमारा चला जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ सर्वर में इसको अपन शेयर करके रखते हैं, जिसको कहते हैं लोड शेयरिंग। लोड शेयरिंग का मतलब है लोड को अलग अलग सर्वर में शेयर करके जाना। इसके बेसिस पे हम लोग ने ऐसा क्लासिफाई किया हुआ है कि रूट सर्वर एक सर्वर होगा, एक सर्वर होगा प्राइमरी सर्वर, और एक सर्वर होगा सेकेंडरी सर्वर। ठीक है। रूट सर्वर क्या होते हैं? जो एकदम रूट लेवल तक जाते हैं। आपको मैंने जैसे बताया, अगर मैं www.google.com लिखूं और अगर www.google.com आगे भी लिखूं, तो अंतर क्या होगा? अंतर यही होगा जो मैं आपको बार बार रूट बताना चाह रहा था, डॉट बताना चाह रहा था, वो यही है कि अगर मैं सिर्फ www.google.com लिखता हूं तो वो अपने प्राइमरी सर्वर के पास चला जाता है और सर्वर से डेटा निकाल के ले आता है। लेकिन अगर मैं डॉट कॉम के आगे फिर डॉट का इस्तेमाल करता हूं तो वो जाता है रूट सर्वर के पास और रूट सर्वर से डेटा लेके आता है, जिसमें उसको थोड़ा टाइम लग जाता है। इसी टाइम को बचाने के लिए ये लास्ट में जो डॉट है इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, और जनरली हम लोग प्राइमरी सर्वर से ले आते हैं डेटा। लेकिन प्राइमरी सर्वर में भी का जो डेटा होता है वो बीच बीच में सेकेंडरी सर्वर में कॉपी होता रहता है, ताकि अगर प्राइमरी सर्वर को कुछ फॉल्ट आए तो पूरा का पूरा डेटा मत उड़े, सेकेंडरी सर्वर से उसको फेच किया जा सकता है। तो ये समझाने के पीछे मेरा कॉन्सेप्ट यही था कि आपको पहले ये समझाया जाए कि जो कंप्लीट डोमेन नेम होता है वो किसी भी एक सर्वर में स्टोर नहीं होता, पहली बात तो। ठीक है, ओके। सो दूसरा, आपको एक शब्द और इसमें लास्ट शब्द और याद रखिएगा जो होता है, अगर आपको कोई बोलेगा इनवर्स डोमेन, कि आपको डोमेन नेम सिस्टम पता है, तो कोई पूछेगा कि इनवर्स डोमेन क्या होता है, तो आप ये बताएंगे। पहली बात तो आप ये समझिए कि जो डोमेन नेम होता है वो करता क्या है। आपने मान लीजिए gcbsp.ac.in लिखा या विकीपीडिया या google.com लिखा, बेसिकली आपको आईपी एड्रेस नहीं पता था, तो आईपी आपने ये लिखा, ये कन्वर्ट किस में हो गया, ये आपका जो ब्राउजर है वो यूआरएल को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर दिया, और आईपी एड्रेस के माध्यम से उसको समझ में आया कि इस आईपी एड्रेस को खोज के लाना है, तो उस लोकेशन में जाता है, उसको खोज के लाता है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, जो नॉर्मल जो हमारा यूआरएल है वो आईपी एड्रेस में कन्वर्ट होता है। लेकिन इनवर्स डोमेन क्या होता है कि जब आपको आईपी एड्रेस पता होता है और आईपी एड्रेस से यूआरएल निकालना पड़ता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन इनवर्स डोमेन। तो इनवर्स डोमेन का क्या मतलब होता है? मैपिंग ऑफ आईपी एड्रेस टू नेम इसको बोलते हैं हम लोग इनवर्स डोमेन। ठीक है, तो ये पूरा डोमेन नेम का सिस्टम है, और डोमेन नेम का ये पूरा जो टॉपिक था ये पूरा था। गूगल में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, चलिए www.google.com, ठीक, इतना में लिखा। इसको लिखने के बाद कहाँ पे जाना चाहिए? ये जहां पे इसका सर्वर होगा वहां से पेज लेके आया, बहुत नैनो सेकेंड्स में ये तुरंत ये पेज को लेके आ गया। ये हमारा गूगल। अगर मैं इसी में www.google.com के आगे डॉट लगा देता हूं और फिर एंटर करता हूं, तो आपको ये वही पेज मिलेगा, क्योंकि पेज तो वही है बेसिकली। लेकिन ये कहां से लेके आया बेचारा डेटा को? रूट सर्वर से लेके आया। देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे डॉट भी देख पा रहे होंगे, इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा उसके कंपैरिजन में, लेकिन नैनो सेकंड्स में तो आपको फर्क उतना ज्यादा पता नहीं चल रहा है। लेकिन जब मेन वेब पेज अपन और भी बहुत सारे सर्च करते हैं, आप हर पेज में आगे डॉट का इस्तेमाल करते जाएंगे तो हमेशा वो रूट सर्वर के पास जाएगा, बड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए डॉट को हटाया जाता है, और हम लोग पार्शियली क्वालिफाइड डोमेन नेम यूज करते हैं। तो दोनों में अंतर बस इतना ही है कि लास्ट में अगर आप डॉट देखते हैं तो आप समझ जाइएगा कि वो फुल्ली क्वालिफाइड है, मतलब कोई भी पोर्शन इसका छूटा नहीं है। सर अगर बीच का मिसिंग, बीच का अगर मिसिंग है कौन सा, ये वाला कोई पोर्शन मिसिंग, अभी मैं यूआरएल में आपको समझा रहा हूँ कि क्या सब डोमेन होता है, क्योंकि अपने पास टाइम भी कम बचा है, तो आगे अपन बढ़ते हैं। चलो फिर अपन लेंगे सवाल। तो
चलिए हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। एक सेकेंड, आई होप ये कनेक्टेड होगा, रिकॉर्डिंग है, चल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो हम लोग पढ़े हैं अभी, डोमेन नेम उसी का एक छोटा वर्जन है। बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग अगर आप देखो तो यूआरएल ही तो लिख रहे हैं हम लोग। जो ब्राउजर के अंदर जाते हैं, गूगल क्रोम के अंदर गए, गूगल क्रोम के अंदर हमारे को यूआरएल का टैब मिला, यूआरएल के टैब में हम लोग यूआरएल फीड करते हैं, और वो यूआरएल बेसिकली कंसिस्ट ऑफ डोमेन नेम होता है। तो ये यूआरएल को समझना पहले जरूरी है। यूआरएल को आम भाषा में वेब एड्रेस भी कहा जाता है। वेब एड्रेस बिल्कुल बोल सकते हैं, ये तो वेबसाइट का एड्रेस ही है ना। चाहे हम लोग gcbsp.ac.in लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, वो तो वेबसाइट का एड्रेस है। उसको टेक्निकली अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। लोकेटर का मतलब होता है जगह ढूंढने वाला, लोकेशन। तो आम भाषा में हम लोग बोलते हैं इसका वेब एड्रेस क्या है, बेसिकली वो यूआरएल ही कहलाता है। ये दिखाता क्या है, ये स्पेसिफिक लोकेशन को दिखाता है बेसिकली आपका, कि आपका जो आप खोजने की कोशिश कर रहे हैं उसका स्पेसिफिक लोकेशन कहाँ है कंप्यूटर नेटवर्क में, और उसको किस मैकेनिज्म से रिट्रीव किया जा सकता है। मतलब देखिए, डोमेन नेम में तो हम लोग अभी www डॉट के आगे की बात हम लोग किए हैं। हमेशा आप देखिएगा google.com बोला, amazon.com बोला, इसके पहले का जो बात है वो हम लोग डोमेन नेम में नहीं किए हैं। तो यूआरएल होता है कंप्लीट, ये पूरा फ्रेम को यूआरएल कहते हैं। ये इसमें दोनों चीज होता है, एक तो आपका लोकेशन भी आपको मिल जाता है यूआरएल में कि किस लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन से ये डेटा आना है, और किस तरीके से आना है वो तरीका भी आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ये दर्शाया जाता है यूआरएल में। ठीक है, तो एक टिपिकल यूआरएल अब मैं आपको दिखाता हूं। ये एक टिपिकल यूआरएल है, सिंपल सा, जैसा अभी हम लोगों ने देखा। लेट सपोज HTTP, मान लीजिए P है, ये S भी लिखा जाता है, ठीक है, और डबल कॉलन और डबल मतलब स्लैश स्लैश रहता है। देखिए, ये जो पहला जो चीज होता है, ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है प्रोटोकॉल को। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन, सेट ऑफ रूल को प्रोटोकॉल कहते हैं। अब देखिए, मान लीजिए इस जगह पे, इस स्पेसिफिक लोकेशन पे, इस डोमेन पे आपका डेटा होगा, ठीक है। आप जो वेबसाइट खोजने की कोशिश कर रहे हैं वो यहाँ पे मौजूद होगा, लेकिन वहां से उसको लेके कैसे आया जाए, मतलब आप ये मान के चलिए कि एक जगह पे हमारा सामान रखा हुआ है, और उस सामान को उस घर जगह से इस जगह पे लेके आना है, आपके मोबाइल तक लेके आना है। तो आप साधन तो खोजेंगे ना भैया, कि ट्रक से लेके आए, टेम्पो से लेके आए, मोटरसाइकिल से लेके आए, किस साधन से लाएंगे। तो वैसे ही ये एक साधन होता है बेसिकली, या आप इसको बोल सकते हैं आम नॉर्मल टेक्निकल भाषा में प्रोटोकॉल होता है ये, कि किस प्रोटोकॉल से या किस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आप वो जो डेटा वहां पे स्टोर है सर्वर में, उसको आप मोबाइल तक कैसे लेके आएंगे। इस प्रोटोकॉल का नाम है, जो आम जनरली प्रोटोकॉल यूज होता है, उसका नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये 90% केसेस में यही यूज होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HTTP कहते हैं। तो HTTP क्या दर्शा रहा है, जिस तरीके से वो डेटा यहाँ पे आ रहा है, ये अलग भी हो सकता है। इसका एक दूसरा प्रोटोकॉल भी होता है जिसको बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसको FTP लिखा जाता है, ठीक है। ये एक अलग अलग, जैसे जब मेल इधर उधर जाता है तो उसको अपन SMTP प्रोटोकॉल बोलते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होता है जिस प्रकार डेटा इधर से उधर जाएगा। तो ये आप लिख सकते थे FTP डबल कॉलन स्लैश स्लैश, और ये लिख सकते हैं। तो इधर से जो डेटा है वो किस प्रोटोकॉल से आएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से आएगा। लेकिन सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल यही होता है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। लेकिन ये भी उतना अच्छा नहीं है। अगर आप नॉर्मल HTTP देखेंगे तो ये उतना सिक्योर नहीं है। मतलब जब ये डेटा इधर से, इस सर्वर से आपके तक पहुंचेगा, तो वो डेटा बीच में चोरी किया जा सकता है या लीक हो सकता है। इसीलिए इसका एक हायर वर्जन बनाया गया, सिक्योर वर्जन बनाया गया, जिसको HTTPS से लिखा जाता है। तो आप कभी भी URL देखिएगा तो आपको कभी S दिखेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये सिक्योर के लिए यूज हो रहा है। मतलब जब
डेटा सर्वर से आपके तक पहुंचेगा तो वो सिक्योर रहेगा, मतलब एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहेगा। इसके बाद ये जो www है, इसके बारे में तो आप लोगों को पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं। ये कहता है वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब ये डेटा होगा कहाँ पे, बेसिकली ये डेटा हमारे वर्ल्ड वाइड वेब में होगा। वर्ल्ड वाइड वेब तो आपको मैं बता ही चुका हूं पहले कि ग्रुप, ये पूरा इंटरकनेक्शन है, पूरा जाल है किसका, एक लिंक का दूसरे लिंक के द्वारा। मतलब आप कभी एक लिंक को क्लिक करते हैं तो दूसरा खुल जाता है, दूसरे से तीसरा, ये पूरा एक दूसरे का जाल है। तो उस जाल से हम लोग डेटा लेके आते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो पूरे यूआरएल का कंपोनेंट को हम लोग समझ रहे हैं। ये क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ यूआरएल। तो आपको याद रखिएगा, पहला कंपोनेंट आपको प्रोटोकॉल याद रखना है, दूसरा वर्ल्ड वाइड वेब से ये लिया जा रहा है, इसीलिए जनरली www तो होता ही होता है, ठीक है। तीसरा यहां से जो स्टार्ट होता है, ये डोमेन नेम हमारा स्टार्ट होता है। डोमेन नेम में आप देखिएगा, आप जो भी सबसे राइट हैंड साइड में लिखा होता है वो क्या होता है, टॉप लेवल डोमेन। अब टॉप लेवल डोमेन बोलने से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो जीरो लेवल रूट लेवल के बाद के जो डोमेन होते थे वो सब टॉप लेवल डोमेन में आते हैं। .com, .edu, .net, .country नेम, ये सब आपका इसमें आता है। इसके बाद वाला जो ये होता है डॉट से अलग होता है, इसको हम लोग डोमेन नेम कहते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी, ठीक है। तो आपका जैसे अगर हम लोग, मैं पिछले साल सीटी में एक क्वेश्चन भी दिया था आप लोगों के सीनियर को, मैं लिख दिया था जैसे लीजिए, चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ हमारा जीसी बीएसपी में ही एक वेबसाइट खोलता हूँ। चलिए लेट सपोज एक ये वेबसाइट खुलता है, इसके मैं एक पेज में जाता हूँ, ठीक है। एक पेज में गया, लेट सपोज यहाँ चेंज इन एडमिशन रूल्स, इस पे मैं मान लीजिए क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक किया तो आप अपने आप यूआरएल में देख पा रहे होंगे, ये जो फॉर्म आ गया, ये तो पीडीएफ खुल गया, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर को देखिए, इसमें आपको दिखेगा gcbsp.ac.in, तो उसके बाद स्लैश स्लैश करके आगे सब बना हुआ है, उसको छोड़िए। इसमें कोई मेरे को बता सकता है क्या, इसमें टॉप लेवल डोमेन कौन सा है, कौन सा यूज हुआ है इसमें? हाँ, डॉट इन। तो इसमें टॉप लेवल डोमेन हमारा डॉट इन यूज हुआ है। इसमें हम लोग का टॉप लेवल डोमेन के बाद सेकेंड लेवल कौन सा यूज हो रहा है, डॉट एसी। मतलब टॉप लेवल डोमेन के बाद सेकेंड लेवल पे डॉट एसी आता है। एसी एकेडमिक पर्पस के लिए यूज हो रहा है, मतलब इंडिया के अंदर में कोई भी एकेडमिक पर्पस के लिए जो यूज कर रहा है वो डॉट एसी से दर्शाया जाता है। IIT दिल्ली डॉट एसी डॉट इन, कुछ भी चीज डॉट एसी डॉट इन से एकेडमिक वाले एसी यूज करते हैं। और उसके बाद ये है, ये कौन सा है, टॉप लेवल के बाद फर्स्ट लेवल, फिर ये सेकंड, टॉप लेवल को ही फर्स्ट लेवल बोलते हैं, डॉट एसी सेकंड लेवल, और थर्ड लेवल क्या है, जीसी बीएसपी। एकेडमिक में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, उसमें जीएससी बीएसपी हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल हो गया। ये जो स्लैश के बाद वाले जो कंटेंट है, ये आपका उस पर्टिकुलर पेज को दर्शाते हैं जो आपने उस वेबसाइट के अंदर खोले हैं। जैसे वीपी कंटेंट अपलोड्स 2020-09.pdf, तो ये जो स्लैश स्लैश से दर्शाया जाता है, ये आपका उस पर्टिकुलर पेज, या आप इसको इंडेक्स कह सकते हैं या फाइल नेम कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो याद रखिएगा, यूआरएल का कॉन्सेप्ट इतना ही है, प्रोटोकॉल, वर्ल्ड वाइड वेब, डोमेन नेम, और उसके बाद स्लैश में अगर आप लेंगे तो आपका इसी के आगे आप यहाँ पे स्लैश स्लैश करके आगे बढ़ेंगे तो ये होता है फाइल नेम कहलाता है, ठीक है। तो अचानक से अगर मैं कोई भी आपको एग्जाम में कोई यूआरएल देता हूं तो आपको उसको कंपोनेंट को समझाना मेरे ख्याल से अब शायद आसान हो गया होगा, ठीक है। तो ये पूरा यूआरएल का और डोमेन नेम का कॉन्सेप्ट था।